दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात अता फरमाए हैं जो कि इंसान की सोच, इंसान की दिमागी कुव्वत और उसकी सेल्फ कैपेसिटी से बहुत बाहर हैं। इनको एक्सप्लेन करने की इंसान ना तो जसारत कर सकता है और ना ही उसमें इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो इनको एक्सप्लेन कर सके। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट इस तरह के मनाजिर को मौजज़ा करार दे देते हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मनाजिर के बारे में बताने वाले हैं जिनके हवाले से साइंस भी खामोश है और साइंसदान भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब अहबाब को एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नंबर 1, नॉर्वेजियंस डेड हेरिंग्स। दोस्तों हेरिंग्स एक खास किस्म की मछली का नाम है जो कि बहरुल काहिल के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। दोस्तों ये बात है सन 2009 की। 2009 के अंदर एक फिल्म रिलीज हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर 2012 के अंदर एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी जो कि नॉर्वे के एक सी शोर पर मौजूद रिजॉर्ट के अंदर हुई और वो ये थी कि वहां पर मछलियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुर्दा हालत में दिखाई दी। दोस्तों आज तक कोई साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये 2009 में रिलीज होने वाली फिल्म को हकीकत में तब्दील करने का पहला मुशाहिदा था जिसकी वजह से बहुत से लोगों को लगता था कि शायद ये तमाम की तमाम मछलियां इंसान के मरने से पहले एक ऐसी वईद हैं जिससे इंसान को चौकस हो जाना चाहिए। बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि ये सारी मछलियां साहिल पर इसलिए आ गईं क्योंकि समंदर के अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान आया था और ये मछलियां उससे भाग रही थीं और साहिल पर आकर ये मर गईं। कुछ साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी शिकारी मछली इन तमाम मछलियों के पीछे लग गई थी जिसकी वजह से ये मछलियां बिल्कुल साहिल तक पहुंच गईं और वहां पर आकर ये मुर्दा हो गईं। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि शायद समंदर के अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से ये सारी मछलियां मर गईं और अब ये समंदर किनारे पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता जवाब इस हवाले से नहीं मिल सका है। नंबर 2, ब्लॉब जेली रेन। दोस्तों अमेरिका की रियासत ऑकविल के अंदर एक दफा बारिश हुई। ये बारिश बहुत ही अजीबोगरीब थी क्योंकि 3 हफ्ते में ये 7 मरतबा हुई और 20 स्क्वायर माइल के एरिया के अंदर होने वाली इस बारिश में पानी नहीं बल्कि जेली लाइक मटेरियल था जो कि जेलेटिन लगता था। दोस्तों ये जेलेटिन आसमान से नीचे गिर रहा था और इसे ब्लॉब का नाम दे दिया गया क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, यानी इसमें से आप आर पार देख सकते थे। दोस्तों जिस शख्स ने इसको छुआ वो शदीद बीमार हो गया और कोरोना वायरस वाले सारे सिम्टम उस इंसान के अंदर आने लगे, यानी खांसी, सांस का बंद होना, बुखार, जिस्म में दर्द वगैरह वगैरह। दोस्तों जिस भी कुत्ते या बिल्ली के ऊपर ये बारिश गिरी वो फौरी तौर पर मर गया और साइंसदानों ने जब इसको एग्जामिन किया तो पता चला कि इस ब्लॉब के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ऐसे 2 बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि इंसान के अंदर बीमारी कॉज करते हैं। दोस्तों कुछ ही अरसे के बाद जब इस जेलेटिन का मार्केट में चर्चा आम हुआ तो इसके वो स्पेसिमन जो कि लैब के अंदर मौजूद थे वो भी गायब हो गए। दोस्तों इस हवाले से सीक्रेट सर्विस ने कोशिश की है जानने की कि क्या आसमान से किसी प्लेन से तो इसको नहीं गिराया गया और इसका जवाब भी नफी में निकला, यानी कोई भी चीज आसमान से नहीं गिराई गई। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 3, लेक नेट्रॉन। दोस्तों तंजानिया में एक ऐसी लेक पाई जाती है जिसको पत्थर दिल झील कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि कोई भी परिंदा जब इसके ऊपर से उड़ने की कोशिश करता है तो ये उसको फौरी तौर पर पत्थर का बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किसी जादू के जरिए तो नहीं होता। अरे नहीं, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि इस लेक नेट्रॉन के अंदर नमक की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है और ग्रेविटी भी इसके अंदर शदीद है। यही वजह है कि जब भी कभी कोई परिंदा यहाँ से उड़ता है तो वो परिंदा फौरी तौर पर इस झील के अंदर गिर जाता है और इसकी नमकियात उसे प्रिजर्व करके पत्थर की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप इस झील पर गौर से देखें तो आपको बहुत से परिंदों के स्टैचूज भी नजर आएंगे। नंबर 4, फिश रेन। दोस्तों मछलियों की बारिश की खबर तो आपने अक्सर औकात सुनी होगी, कभी यूट्यूब पर, कभी किसी वेबसाइट पर, कभी फेसबुक पर, कभी सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर। मगर हर साल मछलियों की बारिश एक ही जगह पिछले 100 साल से हो और ये जगह हो भी मैक्सिको के पास होंडोस जजीरा नामी जगह पर, तो ये यकीनी तौर पे एक नई खबर है। दोस्तों लोग ये कहते हैं कि मछलियों की हर साल यहाँ पर बारिश इसलिए होती है क्योंकि 18वीं सदी के आखिर में एक पादरी यहाँ पर आया और उसने देखा कि यहाँ पर लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। उसने यहाँ पर 1 हफ्ते तक लगातार इबादत की और उसके बाद इस इलाके के लोगों की भूख को खत्म करने के लिए आसमान से मछलियों की बारिश हुई। दोस्तों
नॉर्थ टेरिटरी न्यूज ने यह कहा है कि ये एक वाटर स्प्राउट की वजह से होता है कि समंदर के पानी में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो बुखारात के अंदर जाकर आगे जाकर बारिश की सूरत में नीचे गिर जाती हैं और लोग उनको निकाल कर खा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि समंदर से 200 किलोमीटर दूर इस जजीरे यानी हुंडोस जजीरे पर आकर ही ये मछलियां क्यों गिरी और ये रास्ते में कहीं और क्यों नहीं गिरी, और अगर मछलियां आकर यहाँ गिरी तो इसके अलावा पानी में मौजूद यानी समंदर में मौजूद दीगर कोई और जानवर यहाँ पर आकर क्यों नहीं गिरा। एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका है। नंबर 5, 2 ओशंस दैट डू नॉट मीट। दोस्तों, गल्फ ऑफ अलास्का के अंदर 2 समंदर आपस में मिलते हैं लेकिन नहीं मिलते। मामला कुछ यूं है कि इनमें से एक समंदर एक पिघलते हुए ग्लेशियर का पानी है जो कि हल्का नीला है, जबकि दूसरा पानी नदी वाला है जो गहरा नीला है। ये एक खारा और मीठा पानी होने की वजह से और अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। 500 मीटर लंबे बॉर्डर पे कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पर ये एक दूसरे के साथ मिलते हों, और इसकी नो मिक्सिंग सूरह रहमान के अंदर भी आई है। अल्लाह अकबर, यानी साइंटिस्ट ने तो ये आज डिस्कवर किया, सूरह रहमान में ये बहुत पहले से बताया जा चुका है और उसमें कुछ यूं फरमाया गया है जिसका मफहूम है कि क्या तुम नहीं देखते कि 2 समंदर हैं जो एक साथ बहते हैं लेकिन आपस में नहीं जुड़ते। नंबर 6, मोबाइल केव। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि रोमानिया में मौजूद खुदाई का एक प्रोजेक्ट जब अपनी पीक पर था तो वहां पर लगे हुए मजदूरों ने खुदाई के दौरान एक ऐसा केव यानी गार बरामद किया जो कि पिछले 55 लाख साल से बंद था। वहां पर ना हवा थी ना सनलाइट। इसके अंदर जब घुसा गया तो देखा गया कि एक झील मौजूद है और इस झील के अंदर पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड है। दोस्तों, यहाँ पर कई किस्म की गैसेस भी मौजूद थीं और पुरस्कार बात यह है कि इसके अंदर 33 इकसाम के जानदार भी मौजूद थे जिनका ऑक्सीजन के साथ कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, ये 55 लाख साल से यहाँ पर जी रहे थे और कहीं से किसी इंसान ने इनको इससे पहले नहीं देखा था। ये 33 की 33 नई स्पीसीज थी और इनको जो भी देखता वो हैरान हो जाता। ये यहाँ पर किस तरह से सरवाइव की गई इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 7, अर्थ पिरामिड। दोस्तों, ये बहुत ही नायाब अजूबा है जो कि साउथ टायरोल के अंदर पाया जाता है। हुआ कुछ यूं कि जब बारिश गिरती है तो मिट्टी का कटाव होता है, लेकिन वो पॉइंट जहां पर कोई दरख्त या कोई रॉक हो उस जगह पर बारिश पानी से जमीन का कटाव करने में नाकाम रहती है। साइड्स कट जाती हैं लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट वहीं पर रुक जाता है। इसीलिए वीडियो में आप जो पॉइंट देख रहे हैं ये किसी डिज्नीलैंड या फिर किसी दूसरे सैयारे का नहीं बल्कि अर्थ का ही है और आप इसे जाकर देख भी सकते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट वाकईतन जमीन के ऊपर मौजूद पिरामिड्स का एक डुप्लीकेट है जो कि उतना ही ज्यादा अजीबोगरीब है। नंबर 8, टम्बलवीड्स एंड देयर हैजर्ड्स। दोस्तों, साउथ अमेरिका के अंदर तकरीबन 150 मकानों का कस्बा इस टम्बलवीड के अंदर एक रात फंस गया। हुआ कुछ यूं कि जब लोग रात को सोए तो उनके घर के बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जब सुबह उठा तो बाहर आकर देखा कि वहां पर झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। दोस्तों, लोकल अथॉरिटीज और लोकल लोगों ने मिलकर इन तमाम झाड़ियों को हटाया और इसकी तहकीकात करवाई कि आखिर ये झाड़ियां आई कहां से। तो पता चला कि साउथ कैलिफोर्निया के सहराओं में बहुत तेज हवा चली थी और इस हवा की वजह से वो झाड़ियां जो पुरानी हो चुकी थी सहरा के अंदर वो सर्कुलर शेप में उड़ती उड़ती इस शहर के अंदर आ गई और इस पूरे इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, ये इतनी अजीबोगरीब किस्म की झाड़ियां हैं कि यूं लगता था कि शायद किसी ने खुद इनको आकर यहाँ पर प्लेस किया हो। नंबर 9, सी फॉर्म। दोस्तों, समुद्री झाग किसी को भी पसंद नहीं होती क्योंकि ये समंदर के अंदर मौजूद मुर्दा जानवरों की प्रोटीन और साल्ट्स की वजह से मिलकर बनती है और ये उड़ती उड़ती कई दफ़ा साहिल समंदर पर आ जाती है और लोग इसके अंदर उड़ते फिरते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत से जहरीले केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो परिंदों और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में यह भी देखा गया है कि इस झाग ने पूरे इलाके और इसकी गलियों पर भी कब्जा कर दिया और लोग इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो गए क्योंकि हवा की मदद से ये फोम उड़ता फिरता इर्द गिर्द के इलाके के अंदर एक्सपैंड कर गया। आखिर में बात करते हैं नंबर 10 की, सर्कल्स ऑन द ओशन बेड। दोस्तों, आपने जमीन पर अजीबोगरीब किस्म के डिजाइन तो देखे होंगे जो कई दफा फसलों के एन बीच में होते थे और कई दफा उसके साइड मार्जिन्स पर, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम लोगों के पास होती थी। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इसको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये जमीन पर मौजूद 1995 में सौदर्न जापान के एक सी के अंदर देखा गया। साइंटिस्ट के लिए ये एक पहेली थी कि समंदर के ओशन बेड यानी कि समंदर की गहराई में अजीबोगरीब डिजाइन कैसे बन गया।
16 साल का वक्त लगा और उन्हें पता चला कि 5 इंच लंबा बफर फिश अपनी फीमेल को इंप्रेस करने के लिए सी बेड के ऊपर जाकर 7 से 9 दिन लगाकर ये डिजाइन क्रिएट करता है, और जो बफर फिश सबसे ज्यादा हैवी डिजाइन क्रिएट करे उसकी मादा उसके साथ मुबाशरत पर रजामंद हो जाती है। और दोस्तों अब आपको एक और प्रो टिप बताना चलूं कि यही पफर फिश अगर आप खा लें तो आपको हेलुसिनेशंस भी होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको सबसे अजीबोगरीब कौन सा वाला हादसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।